बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां युद्ध के शोले और भी ज्यादा भड़क गए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच गोला बारूद बरस रहा है। अमेरिकी सेना 4 रात से लगातार ईरान पर कहर बरपा रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। ये हमला खोदाब, बंदर अब्बास, चाबहार समेत दर्जन भर से ज्यादा शहरों पर किया गया है। सेंट्रल ईरान के खोदाब में अराक परमाणु रिएक्टर के पास भी धमाका हुआ है। खुजिस्तान प्रांत के मशहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी हमले की खबर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज एयरपोर्ट पर भी अमेरिकी मिसाइल्स गिरी हैं। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नेवी के मेन पोर्ट और नेवल हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है, जहां से ईरानी नेवी हॉर्मुज पर कंट्रोल करती है। इसके साथ ही अमेरिका ने कुवैत में अपने बेस से ईरान पर घातक मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान को निशाना बनाकर ये हमले किए हैं। बुशहर से लेकर चाबहार तक, यानी पूरे दक्षिणी हिस्से में कोस्टल इलाकों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बाकायदा इन हमलों का ऐलान करते हुए कहा है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ और हमले शुरू कर दिए हैं, ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। कमांडर इन चीफ ने ईरानी फौज को जवाबदेह ठहराने के लिए इन हमलों का निर्देश दिया है। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने दक्षिणी ईरान के सिरिक में ताहिरियो गांव के पास हुए हमलों की जानकारी भी दी है। यानी हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हमले भीषण होते जा रहे हैं। अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और ये सब कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हो रहा है, क्योंकि जैसे ही टेंशन बढ़ती है वैसे ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है और इसी से अमेरिका जो है वो और भी तेज हमले करना शुरू कर देता है। और अब इसी तरीके से हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। बीच में लगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा सज्जन जी, लेकिन अब तो भीषण हमले जिस तरीके से हो रहे हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से बंद हो गया है, क्या कोई हल निकलेगा? नहीं, देखिए, युद्ध कैसे भी हो, लेकिन युद्ध एक नीति होती है और उस नीति में आपकी जो शुरुआती लक्ष्य था कि ईरान को पहले वहां रिजीम चेंज करेंगे, उसके बाकी जो भी थे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 चीज किया कि एक तो उस नीति में इतना ज्यादा उथल पुथल उन्होंने खुद किया कि इजराइल को उन्होंने अबैंडन कर दिया। जो कुछ भी था, आप इजराइल के साथ आपने लड़ाई शुरू की थी, तो जो एम था आपको साथ में रहना चाहिए था। उल्टा ये हुआ कि हॉर्मुज वाले इशू पे उन्होंने सोचा नहीं और ईरान ने उसको एक लेवरेज के तौर पर ले लिया। अब सारी की सारी प्रतिष्ठा इस पे बच गई है, हो गई है कि हॉर्मुज एक दिन के लिए भी बंद होता है तो पूरी दुनिया ही नहीं प्रभावित हो रही है। उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका को माना जा रहा है और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप जो है कमजोर आके जा रहे हैं और वहां पे इलेक्शन भी है नवंबर में। तो वैसी स्थिति में अब क्या हो गया है कि ईरान का देखिए, उसने अभी कमर्शियल शिप्स पे फायर करना शुरू कर दिया। अभी जो लेटेस्ट फायरिंग उसने किया वो केवल इसलिए किया कि आप रूट जो तय है वो आप नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, आप ओमन की तरफ से होके क्यों जा रहे हैं। तो उस स्थिति में ईरान जो है उसे इस समझौते की जो शुरुआत की गई थी पाकिस्तान और कतर के द्वारा, उसमें एक लेवरेज मिल गया। यह भी पता चल गया कि अमेरिका और इजराइल के बीच में स्प्लिट है। वैसी स्थिति में एक फाइट टू फिनिश वाली जो पॉलिसी होनी चाहिए थी अमेरिका की इजराइल के साथ, उसको अबैंडन किया गया। अब राष्ट्रपति ट्रंप के पास ना तो वो पीछे जा सकते हैं ना आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अटैक्स भी अंडर द थ्रेशोल्ड हो रहा है कि किसी तरीके से ईरान जो है फिर से समझौतों को लागू करने के लिए मान जाए। आप करें तो उसको बिल्कुल बाध्य करें, ईरान जैसे कंट्री को, इजराइल को साथ में ले। लेकिन इतनी उथल पुथल इस युद्ध नीति में हो गई है कि यह मसला अभी उलझेगा, यही लग रहा है।